नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यानुपाती ज्ञात करना। मध्यानुपाती ज्ञात करना तो मध्यानुपाती जैसे हम बात करें, दो संख्याएं हैं कोई भी, उनके बीच का मध्यानुपाती कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। कौन सा? मध्यानुपाती ज्ञात करना। मध्यानुपाती ज्ञात करना। यदि दो संख्याएं हैं यदि दो संख्याएं हैं वो दी हुई हैं ए तथा बी, उनके बीच का मध्यानुपाती निकालना है। यदि दो संख्याएं ए और बी हों तो मध्यानुपाती क्या होगा उसका? तो मध्यानुपाती होगा रूट ऑफ ए इंटू बी। रूट जानते हो, रूट को कहते हैं वर्गमूल। ये क्या है? तो याद रखना, जो भी इसको बिल्कुल बेसिक से कर रहा है उसका नाम है वर्गमूल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16। किसका स्क्वायर होता है 16? 16 होता है 4 का स्क्वायर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट है क्या चीज़, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो स्क्वायर से ये वर्गमूल कट सकता है, या फिर अपने दूसरी भाषा में बोलें तो 16 को लिख सकते हो आप, 2 से भाग जाएगा, पीछे 6 आ रहा है तो 2 से भाग जाएगा 8 आएगा, फिर 2 से भाग जाएगा 4 आएगा, फिर 2 से भाग जाएगा 2 आएगा, 2 से फिर भाग जा रहा है 1 आएगा। यानी 16 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। अब जोड़े बनाने अपने, दो दो के जोड़े बनाए। दोनों जोड़ों में से ये दो हैं, इनमें से एक ही बार निकल पाएगा, इसी को स्क्वायर रूट बोला जाता है। दोनों में से एक बार निकलेगा और इन दोनों में से एक बार निकलेगा। उत्तर आया स्क्वायर रूट का 4 आंसर। और या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये स्क्वायर से 2 कट गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 सीधा डायरेक्ट उत्तर आ गया इसका। अब दो संख्याओं का गुणा का स्क्वायर रूट ही उसका मध्यानुपाती होता है, ये याद रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। 2 नंबर्स का जो गुणनफल होगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वही मध्यानुपाती होगा। ये आपको याद रखना है, मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, ये मध्यानुपाती के बारे में मेरा डिस्कशन हो चुका है। अब हम बात करते हैं तृतीयानुपाती की। तृतीयानुपाती की बात कर रहे हैं अपने। तृतीयानुपाती की बात करता हूँ तो तृतीयानुपाती होता क्या है? तो याद रखना, यदि दो संख्याएं दी हुई हैं आपको, कौन सी? यदि दो संख्याएं दी हुई हैं ए और बी। यदि दो संख्याएं ए और बी हो तो तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती होगा बी गुणा बी बाय ए, या दूसरी भाषा में बोल सकते हो आप बी स्क्वायर बाय ए। बी का वर्ग और बाय ए, यही तृतीयानुपाती होगा। ठीक है, और समानुपात क्या बनेगा इसका? तो समानुपात बनेगा ए बी समानुपात बी अनुपात एक्स। और एक्स क्या है यहाँ पे? तृतीयानुपाती है। और एक्स का ज्ञात करने का तरीका है बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, और मध्यानुपाती के अंदर क्या होता है, इस तरीके से निकाला जाता है। ए और बी सिरे पर होते हैं, बीच में एक्स भी अनुपात में है, समानुपात में है, एक्स के बी समानुपात में है। इस तरीके से ये बेसिक कंसेप्ट होता है इसका। अब हम निकाल रहे हैं चतुर्थानुपाती।
तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का सूत्र है b² a, यानी जो भी दो संख्याएं दी हुई हैं दूसरी संख्या का वर्ग बटा में पहली संख्या लिख देंगे अपने, तो अपने पास आ जाएगा तृतीय अनुपाती। अब इसके बाद में आता है चतुर्थानुपाती। यदि तीन संख्याएं हैं, कौन कौन सी, ए, बी और सी हो, तो चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती होगा बी और सी का गुणा बटा में ए, ये चतुर्थानुपाती होगा। अब देखो आया कैसे, तीन तो हैं अनुपात वाले, समानुपात सी ये भी है, लेकिन चतुर्थ मतलब चौथा नहीं है अपने पास। चौथे को निकालने के लिए आपको पता ही है, बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। तो x बराबर आया b गुणा सी बटा में a। ठीक है, इस तरीके से ये निकाला जाता है। ये इसका चतुर्थानुपाती हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मध्यानुपाती के बारे में। ठीक है, मध्यानुपाती के बारे में और तृतीयानुपाती के बारे में और चतुर्थानुपाती के बारे में। ठीक है, याद रखना आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना हो तो रूट कर देंगे दोनों संख्याओं का, रूट का उत्तर निकाल देंगे। और जब तृतीयानुपाती निकालना हो तो सेकंड जो संख्या है उसका वर्ग करके उसको फर्स्ट संख्या से डिवाइड कर देंगे। और जब चतुर्थानुपाती निकालना हो तो दोनों लास्ट वाली संख्याओं का गुणा और पहली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ सवाल कर रहे हैं, उसको देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा। अब पांचवा सवाल, जैसे इसमें क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसका मैं, इसका मध्यानुपाती निकालना है अपने को। मध्यानुपाती किनका, 4 और 64 का। 4 और 64 का मध्यानुपाती क्या है, ये प्रश्न है हमारा। तो अपने को पता है कि मध्यानुपाती निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा पता है अपने को कि दोनों संख्याओं को गुणा करके रूट में कर दो। तो ये हमने कर लिया। अब आपको पता है, आपको याद करना, एक बेसिक बात बता रहा हूँ मैं, बेसिक आपको चीज़ बता रहा हूँ मैं, बेसिक्स आपको याद होने चाहिए, याद होने चाहिए 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग, वर्ग। ठीक है, 1 से 50 तक याद कर सकते हो, लेकिन 30 तक तो नेसेसरी है वर्ग याद करना। वर्ग का मतलब क्या है कि जैसे 1 का वर्ग, 1 का वर्ग का मतलब है इस नीचे वाले को 2 बार लिख करके गुणा करना। तो उत्तर कितना आया, 1 एकम 1। तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 का वर्ग 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25 और 6 का वर्ग हो गया 36 और 7 का वर्ग हो गया 49। तो 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 का वर्ग लिख सकते हो, और 7 के वर्ग को आप क्या लिख सकते हो, 49। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए दोनों तरफ की बातें याद होनी चाहिए आपको। 8 का वर्ग 64 हो गया, 9 का वर्ग 81 हो गया और 10 का वर्ग 100 हो गया। और 11 का वर्ग याद रखना आपको 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग होता है 169 169 और 14 का वर्ग होता है 196 और 15 का वर्ग होता है 225 और 16 का वर्ग होता है 256 और 17 का वर्ग होता है 289 और 18 का वर्ग होता है 324 और 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400 पूरा का पूरा। ये रटने होते हैं, इनको रटना है आपने बिल्कुल। और 21 का वर्ग होता है 441 और 22 का वर्ग होता है 484 और 23 का वर्ग होता है 529 और 24 का वर्ग होता है 576 और 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का वर्ग होता है 676 और 27 का वर्ग होता है 729 और 28 का वर्ग होता है 784 और 29 का वर्ग होता है
841 और 30 का वर्ग होता है 900। इस तरीके से याद करने हैं, है ना। तो ये सारे याद होने चाहिए आपको। 31 का वर्ग होता है 961, आगे वो भी है, आगे बहुत सारे वर्ग है, 1024 हो गया, ठीक है। तो ये बाद की बातें हैं, लेकिन आपको 30 तक रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये वर्ग याद है हमारे, हमें 4 देखते ही हमारे दिमाग में आया कि इसका तो लिख सकते हैं अपने 2 का वर्ग, और 64 देखते ही हमारे दिमाग में आया कि 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। यानी 8 को 8 से ही गुणा करें तो क्या आ जाता है, 64 आ जाता है, यानी 8 का वर्ग है ये, 8 का वर्ग है। तो ये मैंने लिख दिया, इसको 8 गुणा 8 लिख दो, भले ही आप लिख दो इसको 8 का स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। अब आप उनको पता है ये वर्गमूल लगा हुआ है, ऊपर ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, इसमें से स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाता है। तो 8 ने अपना वर्गमूल काट लिया और 2 ने अपना वर्गमूल काट लिया। या इसको अपने लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुना 8। अब दोनों में से एक बार आएगा, इन दोनों में से एक बार आएगा, और ये वर्गमूल हट जाएगा। उत्तर आया अपने पास 16। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ आपको, 16 उत्तर आया, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप लोग मैथ सीख पाओगे इस तरीके से। अब इसके बीच के कितने मध्यानुपाती निकालने हैं, 2 और 54 के बीच के 2 मध्यानुपाती निकालने, 2 मध्यानुपाती निकालने, कितने, 2 मध्यानुपाती निकालने। तो अब आपको पहाड़े काम आएंगे, 20 तक याद करे हुए हैं जो, ठीक है। अब मध्यानुपाती निकाल रहे हैं अपने, मध्यानुपाती कैसे निकलता है, तो हमें पता है कि पहली और दूसरी संख्या का गुणा करके और वर्गमूल लगा दो, और अपने पास क्या आ जाता है, मध्यानुपाती आ जाता है। अब हमने देखा कि इनका गुणा करने पर उत्तर आया हमारे पास 108, ठीक है। अब कुछ ऑप्शन देखो आप, अब वो ऑप्शन से होगा 12 छिके 72, तो नहीं आ रहा 108, 6 निमे 54, ये भी नहीं आ रहा, और 12 और 18 का गुणा किया तो ये आएगा 12 8 96, 6 9 81, और 12 और 9 कितने हो गए, 21 हो गए, 216, ये भी नहीं हो सकता। 18 छिके 108, ये आंसर हमारा बीच वाला आ रहा है। यानी 108 को हम लिख सकते हैं 6 और 18 का गुणा, तो ये मध्यानुपाती वाला हो सकते हैं, 2 मध्यानुपाती ये आंसर रहेगा हमारा। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं अपने, यदि 2 संख्याएं हैं, इनके बीच में 2 संख्या कौन सी है, x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपाती x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि आपको दिया क्या हुआ है, मध्यानुपाती है वो क्या है, x है, आप जानते हो इसको, है ना। तो अब दिया हुआ है आपको कि मध्यानुपाती है वो, मध्यानुपाती है वो क्या है, x है, आपको ये दिया हुआ है। और आप लोग ये भी जानते हो कि कोई भी सवाल करते हैं ना गणित का, तो वो इस तरीके से चलता है, जिसे जानते हो से जिसे जानना है। अब इसको हम जानते हैं कि मध्यानुपाती x है, और हमें ये भी पता है कि ये किन दोनों का मध्यानुपाती है, तो x-2 और x-3 का मध्यानुपाती है ये। और हम जानते ये भी और जानते हैं मध्यानुपाती को क्या होता है, वास्तव में इन दोनों संख्याओं का गुणा का वर्गमूल होता है ये मध्यानुपाती, ये भी आप जानते हो। और इसका उत्तर क्या आ रहा है, x आ रहा है, क्योंकि मध्यानुपाती है वो x, इसीलिए। अब हमें पता है किन का है, तो इन दोनों का है, इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती x है। अब आपको पता ही है स्क्वायर से, है ना, ये रूट हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से कर लो, वरना इसमें ऑप्शन उठा के करना चाहते हो तो ऑप्शन से भी हो जाएगा इसके बाद में, ठीक है। अब आपको देखना है तो क्या देखना है, तो आपको देखना है, आपने बेसिक से करके देखते हैं इसको सबसे पहले। तो x और इन दोनों का गुणा करना है अपने को, 2 ब्रैकेटों का आपस में गुणा करना है, सीख समझना। तो पहले ब्रैकेट के 2 हिस्से कर लो, दोनों हिस्से है, 2 पद है इसके अंदर, एक पद ये रहा
और एक पद -2 है, इनको अलग अलग कर लिया। अब पहले के पीछे भी वो पूरा ब्रैकेट सेकंड वाला और दूसरे के पीछे भी वो सेकंड वाला पूरा ब्रैकेट और बराबर में एक्स स्क्वायर है दिया हुआ। अब पहले का पहले से गुणा करें जाएगा, सबसे पहले वही है, फिर किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो पहले से मिलेंगे, फिर बाद में उस अंदर जा कर के सेकंड से मिलेंगे। तो एक्स का एक्स से गुणा किया क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स का एक्स से गुणा किया तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, घातें जुड़ जाएंगी। एक और एक घात कितनी होगी, 2 घात। माइनस में 3 का एक्स से किया 3x बन गया। अब आपको बताऊं मैं एक बात महत्वपूर्ण, कि चिन्ह का चिन्ह से गुणा होता है और संख्या का संख्या से गुणा होता है और चर का चर से गुणा हो जाता है। तो x के आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस है। पहले तो माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो क्या आएगा, माइनस। आपको बता दूं मैं, माइनस और प्लस का जब भी गुणा होगा उत्तर क्या आएगा, माइनस। फिर 2 का किससे गुणा होगा, x से, तो क्या बनेगा, माइनस का 2x। अब चिन्ह का चिन्ह से करो सबसे पहले, तो माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है वो, तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है। अब 2 का 3 से गुणा किया 6 आया, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा। अब आप देख पा रहे हो कि ये एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ, और 6 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो पक्ष का अंतरण कर रहा हूँ, इसके आगे कोई निशान नहीं है, प्लस है। अब पक्ष का अंतरण करेंगे तो अपने पास आएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों चिन्ह इनके आगे एक जैसे हैं, इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, दोनों चिन्ह जब एक जैसे हों तो हम जोड़ करेंगे और उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो इनके आगे है। इनके आगे क्या है, माइनस है, तो यही चिन्ह लगेगा इनके आगे। जो लाइन बोल रहा हूँ याद रखना, जब दोनों चिन्ह एक जैसे हों तो जोड़ करेंगे, और जोड़ करने पर घातें घातें हैं ना, इसकी x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ये घटती ना बढ़ती हैं, वो जितनी है उतनी ही रहेंगी, x की पावर 1 ही रहेगी। अगर गुणा हो बीच में तो घातें जुड़ जाती हैं। अब इसके बाद में माइनस का एक्स स्क्वायर, ये उधर से आया है राइट हैंड साइड से, और ये लेफ्ट से जा रहा है उधर 6, तो ये माइनस का हो गया। अब आप देख पा रहे हो ये दोनों कट गए आपस में, एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये दोनों आपस में घट गए, घटने पर 0 उत्तर आया। अब ये गुणा में है, -5x के उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये -5 भाग में चला गया, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, अपना x का मान आ गया, मध्यानुपाती का मान आ गया 6/5, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं अपन। ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, लेकिन ऑप्शन से भी डिफ़िकल्ट होता है ये, ठीक है, इससे बढ़िया बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा है 16 और 24 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है आपने क्या करना है, आपको करना है b² बटावे a, यानी दूसरी संख्या का वर्ग बटावे a कर देना है, दूसरी संख्या का वर्ग बटा में a कर देना है आपको, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूँ इसको, तो दूसरी संख्या क्या है अपने पास, 16 है, एक 24 है, 24 दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या का वर्ग बटा में a, यानी 16 आ गया। क्या निकाल रहे हैं अब, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती निकाल रहे हैं। अब 24 का स्क्वायर का मतलब है 24 गुना 24, 2 बार 24 लिखना, बटा में 16। अब ये काटेंगे तो आप दोनों देख पा रहे हो 8 के पाड़े में आ रहे हैं, बड़ा पाड़ा देखना है, बड़ा पाड़ा देखो 4 के भी आ रहे हैं वैसे तो, लेकिन बड़ा पाड़ा 8 है, 8 के पाड़े में 2 नंबर पे आता है 16 और 3 नंबर पे आता है 24, ये कट गया। अब अपने को पता है पीछे 4 आ रहा है, ये 2 के पाड़े से पूरा पूरा भाग जाएगा, इसको 2 से भाग लगाया नीचे वाले 2 को, तो 1 उत्तर आया, काटने के बाद 1 लिख दिया, इसको 2 से भाग लगाया और उत्तर आया अपने पास 12, इसको काट के 12 लिख दिया। अब फाइनल आंसर जो आया, नीचे सभी के 1 होता ही है, ये मैंने बताया था, फाइनल आंसर आया 12 तिये 36, क्योंकि ऊपर वालों का आपस में गुणा हो जाएगा, गुणा का निशान है ना बीच में, इसलिए 36 उत्तर आया फाइनल इसका, यानी डी आंसर इज करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में हम निकाल रहे हैं फिर से तृतीय अनुपाती नेक्स्ट सवाल के अंदर, और हमें पता है कि तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती होता है
तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। अब हम क्या करेंगे, बी क्या है अपने पास, तो ये बी है, ये बी है हमारा, तो इसकी जगह बी की जगह अपने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसकी स्क्वायर आ जाएगी ऊपर, बी का स्क्वायर कर दिया, नीचे क्या आएगा, ये ए का मतलब एक्स बटा वाई प्लस वाई बाय एक्स, ये ए है हमारा। अब अपने ध्यान रखना कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये स्क्वायर है ऊपर और ये रूट कट गया आपस में, उत्तर क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर और बटा में। अब देखो इसमें क्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों हर वाले दोनों एलसीएम आ जाएंगे। अब एलसीएम जो आया उसको भाग लगाना है इसके, इस भिन्न के हर से, इस भिन्न के हर से भाग लगाएंगे इस एलसीएम को, तो भाग लगाते ही कट जाएगा और उत्तर आया हमारे पास एक्स। एक्स को करना है ऊपर वाले इसके अंश से गुणा, अंश क्या है, एक्स है, तो एक्स का एक्स से गुणा किया, एक्स स्क्वायर आया। और इसी प्रकार अब ये जो एलसीएम आया है इसको भाग लगाना है एक्स से, इस भिन्न के हर से, इस भिन्न के हर से भाग लगाएंगे इसको, तो ये कट जाएगा और उत्तर आया वाई। वाई को गुणा करना है इस ऊपर वाले वाई से यानी अंश से, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हमने निकाल लिया इसका नीचे वाले बटे का आंसर। अब आप देख पा रहे हो ये जाएगा ऊपर की ओर और ये जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर वाली भिन्न के पास हर में क्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक है। नज़दीक वालों का नज़दीक वाले से गुणा, ऊपर वाले का दूर वालों का दूर वालों से गुणा, इस तरीके से होता है। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसके गुणा में क्या आ गया, एक्स वाई आ गया, और नीचे क्या पड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला बीच वाला। अब ये सेम ब्रैकेट से सेम ब्रैकेट कट जाएगा, क्योंकि यही सेम है, ये भी सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कट गए, उत्तर आया अपने पास एक्स वाई। ये इसका रहेगा फाइनल आंसर, एक्स वाई, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमें निकालना है आगे चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती निकालना है तो आपको याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है चतुर्थानुपाती का, चतुर्थानुपाती का ये फॉर्मूला होता है कि लास्ट वाले दो संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा बटा में ए, यानी पहली संख्या, तीन संख्याएं दी होंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट वाली दोनों का गुणा बटा में ए वाली यानी प्रथम वाली संख्या, तो 288 गुणा 161 बटा में 161 बटा में 336, ये अब इसको काटेंगे अपने, काटने के बाद देखते हैं क्या बचता है। दो के बड़े से काट दूं, दो के बड़े से काट सकते हैं क्योंकि पीछे 6 आ रहा है, इसके 8 आ रहा है, तो काटेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 1 6 8। फिर से दो के बड़े से काटा इसको, 1 4 4, ठीक है, 144 आ गया और नीचे 168 है। फिर से काटेंगे दो के पाड़े से, 8 और 4, दो के पाड़े से भाग लगाओ, ऊपर आया 72। अब दो 12 के पाड़े से सीधा काट रहा हूँ मैं, 12 7 84, 12 6 72, ये कट गया। अब 7 और 161 को देखते हैं भाग लगा के, 161 में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि बटा का मतलब है ना जो बीच में लाइन है इसका भाग ही होता है। अब 7 दूनी 14, 6 से 4 गया 2, ऊपर से उतारा 1, 7 21, यानी जा रहा है पूरा पूरा, 7 के पाड़े को 7 से भाग लगाओगे 1 आएगा और इसको 23 आएगा उत्तर। 23 को 6 से गुणा करा कितना आएगा, 3 6 18, एक ही आंसर 12 और 1 13, 138 उत्तर आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसी तरीके से और भी सवाल बहुत सारे कर सकते हो, चतुर्थानुपाती तृतीयानुपाती वाले, वो आप पर डिपेंड करता है। अब आगे बहुत ही अच्छा सवाल है ये, एक्स और वाई दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात यानी मध्य अनुपात 9 है। तो सबसे पहले अपने को दिया जो हुआ है गिवन है सवाल के अंदर, वो चीज़ें आप ध्यान से नोट कर लें, दिमाग में रखें अपने। मध्य अनुपाती है वो कितना है, मध्य अनुपाती है वो कितना है, वो है 9, ठीक है। और उसने कहा तृतीय अनुपाती है वो कितना है मेरा, तृतीय अनुपाती है सवाल ने बताया कि 243 है,
ठीक है। वो कह रहा है एक्स और वाई के मान क्या क्या होंगे। एक्स का मान ज्ञात करना है, वाई का मान कैलकुलेट करना है, यानी ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है हमारा। अब अपने को पता है कि मध्य अनुपाती किन का है, ये एक्स और वाई का है, दो संख्याएं हैं वो। और अपने को पता है मध्य अनुपाती होता क्या है वास्तव में, दोनों के गुणा का वर्गमूल, ये होता है मध्य अनुपाती। और तृतीय अनुपाती होता है दूसरे के वर्ग का पहले से गुणा भाग लगाए और बराबर में जो उत्तर आए वही तृतीय अनुपाती होता है। अपना उत्तर दिया हुआ है सामने 243 और x का 9 है। अब अपने को पता है कि ये वर्गमूल हटाया जाए, ये ऊपर वाला वर्गमूल हटाया जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा, और उत्तर आया 9 का वर्ग हमें पता है कितना होता है, 81 होता है। अब आप देख पा रहे हो मैं यहाँ से y का मान निकाल रहा हूँ, y का मान निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास y का मान आया 81 बटा में x, क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं है दोनों के, तो यहाँ पे गुणा होता है, गुणा होता है, इधर आके भाग में हो गया। अब ये जो वैल्यू आई y की, ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं अपने। ठीक है, तो y की वैल्यू है वो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर का मतलब है कि इसको दो बार लिखना, 81 बटा एक्स और गुणा 81 बटा एक्स, और बटा में कितना है एक्स है, और बराबर में कितना है 243 है। ये इस तरीके से हो गया। अब आपको पता ही है एक्स को एक्स से, अंश हर को हर से गुणा होता है, अंश का अंश से गुणा होता है, तो 81 गुणा 81, और नीचे कितना आया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आया, वो नीचे चला गया एक्स के पास। ठीक है, ऊपर वाले का जो हर होता है वो सीधा डायरेक्ट नीचे आ जाता है इसके पास। ठीक है, तो अब अपने पास उत्तर आया 243। अब ये एक्स की क्यूब बन गया, क्योंकि आधार समान है, ये आधार नीचे वाला समान है, बीच में गुणा का निशान है, तो घातें जो हैं ऊपर वाली वो जुड़ जाती हैं, तो 81 गुणा 81 बटा में 243, और ये एक्स की क्यूब इधर चलेगी, क्योंकि ये भाग में था इधर आके गुणा में हो गया, और ये वाला गुणा में था इधर आके भाग में हो गया, इस तरीके से। अब ये हम काट रहे हैं इसको, तो आप देख पा रहे हो ये कटेगा, 3 के पार्ट से काट देता हूँ मैं, 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पे 3 से बड़े काटेंगे, 2 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी दोनों को 3 से भाग लगाया, 81 को और 243 को, क्योंकि 2 से जाएगा नहीं पीछे वाला इकाई अंक, सम संख्या नहीं है। अब 81 से 81 कट गया, 81 एकम 81, 81 एकम 81, 27 आ गया एक्स के क्यूब के बराबर। ठीक है, अब इस क्यूब को इधर से हटाएंगे, तो ध्यान रखना एक्स का क्यूब हटाया तो मैंने इधर लगेगा क्यूब रूट, क्यूब रूट लगेगा किसका, 27 का क्यूब रूट करना अपने को। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 27 के टुकड़े करेंगे, तो आपको पता है 2 के पाड़े से नहीं जाएगा, 3 से भाग लगाया 9 आया, 3 से फिर से भाग लगाया 3 आया, 3 आया, फिर 1 आया। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है कि 27 को आप लिख कह सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 जोड़ों में से एक जोड़ा, एक संख्या ही बाहर निकलती है इसमें से, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की जो वैल्यू आई वो आई 3, 3 वैल्यू आ गई है x की हमारे पास। अब 3 वैल्यू आ गई है किसकी, x बराबर आ गया 3 हमारे पास। क्यूब रूट का मतलब है 3 जोड़ों में से एक ही बाहर निकलेगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट का मतलब है 2 जनों में से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, और बाकी लड़ते हुए इससे ख़त्म हो जाएंगे। अब x की वैल्यू अपने पास आ गई है 3। अब आप ऑप्शन देख पा रहे हो कि x की वैल्यू 3 है, वो 2 ऑप्शन है, इसका मतलब हमें वो भी निकालना पड़ेगा y की वैल्यू भी। ठीक है, और y की वैल्यू कैसे आएगी, जब 81 को आप x से भाग लगाओगे तब, तो 3 से भाग लगा दिया मैंने 81 को, उत्तर आया मेरे पास 27, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 27, तो बी आंसर इज़ करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 2-3 बार देख लेना इस सवाल को किस तरीके से किया है, नहीं आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और चतुर्थानुपाती निकालने के सवाल। ठीक है, ये हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं
जब दो कोई भी अनुपात दिए हों आपको, अब कुछ बेसिक्स बताता हूँ मैं आपको जो आपके काम के हैं, ठीक है। तो अपने बेसिक्स की बात करते हैं। अगर आपको दिया हुआ है कि दो राशियां कोई भी अनुपात के अंदर हैं, दो राशियां कोई भी अनुपात के ठीक है, यदि आपको दे रखा है यदि ए अनुपात बी है, ठीक है, वह बी अनुपात सी है, यानी सेम सेम है, सेकंड सेकंड वाले, ठीक है, दिया है, ये आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पूछा गया है, ये ज्ञात करके आप बताइए मेरे को। तो आपको क्या करना है, इसके मेथड मैं दो तीन बता देता हूँ आपको, दो मेथड बता देता हूँ। मेथड नंबर एक जो रेलवे, बैंक, एसएससी सभी जगह लागू होता है, ठीक है। अब एक मेथड तो ये है पहला कि ए बी दे रखा है और बी और सी आपको सवाल में दिया हुआ है, बी और सी दोनों का रेशियो दिया हुआ है। अब जैसे मैं मान लूँ ए और बी का रेशियो 2:3 है और इसका रेशियो है 5:7, कुछ अलग है, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना ये है कि बी वाला बीच में होना चाहिए, ये साथ साथ दिखने चाहिए आपको, ठीक है। यानी शर्त इसकी क्या है, मेथड की करने के तरीका क्या है, इसकी शर्त है कि सेम वेरिएबल होता है, सेम वेरिएबल होता है, वो सेम वेरिएबल होता है, वो सेम वेरिएबल होता है, वो इन मिडल होना चाहिए, यानी बीच में होना चाहिए। यानी अब बी बी बीच में है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा कर देना है ए निकालने के लिए। अब आपको निकालना तो ये है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ए के लिए क्या करना होगा, 2 को गुणा करना होगा 5 से, और बी के लिए करना होगा बीच बीच वालों को आपस में गुणा, इनका आपस में गुणा करोगे तो बी आ जाएगा, यानी 3 × 5। और सी को ज्ञात करना है तो आपको इस तरीके से गुणा करना पड़ेगा, 3 को 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो सी वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस जो सवाल का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 10:15:21। अब ये कैसे आया, 3 को गुणा कर दिया, इनको आपस में गुणा कर दिया, अपना आंसर आ गया ये इस तरीके से। ये मेथड है कि ए को ज्ञात करना है तो इसके इधर वाले बी के साथ गुणा करना पड़ेगा, और बी को आपस में गुणा कर देंगे, बीच वालों को जो मिडल मिडल में है सेम वेरिएबल, उनको आपस में गुणा करने पर बी का मान आ जाएगा, और सी का मान निकालना है अनुपात के अंदर, तो सी वाले को गुना कर देंगे इधर वाले बी से। एक तो ये मेथड रहेगा। अब सेकंड मेथड रहेगा इसी को करने का कि आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है। अब सबसे पहले ए और बी का अनुपात दे रखा है पहले वाले में 2:3, और दूसरे जगह दे रखा है अपने को बी और सी का अनुपात भी दे रखा है 5:7। जो रिक्तिस्थान भरे बचे हुए हैं पहले स्टेप के अंदर और सेकंड स्टेप के अंदर, उनको आप सेम वाले से फिल कर दो। ये 3 है, इससे इधर भी 3 लिख दिया, इधर 5 है तो यहाँ पे भी 5 लिख दिया, और अब ये नीचे लाइन लगा लो। अब आपस में इनका गुणा करते जाओ, आपका आंसर आता रहेगा। ये आ गया आपके पास ए अनुपात बी अनुपात सी, ये मेथड नंबर होएगा सेकंड, ठीक है। इस सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हो, ये दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये तो है 3 जनों का जब अनुपात निकालना हो अपने को, ठीक है, ये मेथड काम में आएगा आपके। अब इसके बाद में बात करते हैं जब 4 अनुपात निकालने हो इकट्ठे ही, ठीक है। ए बी बी सी सी डी का अनुपात दिया हो आपको और ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना हो, तो मैं सोचता हूँ कि इससे रिलेटेड 2-3 सवाल कर लेते हैं पहले, 2-3 सवाल, उसके बाद में हम करेंगे वो करेंगे चौथे 4 जब अनुपात निकालने हो तब उसके, है ना, वो मेथड आपको बाद में बताता हूँ मैं। एक बार 2-4 सवाल इसके लिए करो जब ए बी और सी का अनुपात निकालना हो। अब देखो 12वां सवाल देखिए, आप ध्यान से देखिए। 12वें सवाल में आपको दिया क्या हुआ है,
आपको दिया क्या हुआ है, ए अनुपात बी दिया 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 हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, और बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से वही सवाल है जो अपने करके आए हैं। ठीक है, ये अपने इसका आंसर भी निकाल चुके हैं, यही रहेगा, लेकिन अपने वापस से रिपीट कर लेते हैं। तो अपने को निकालना क्या है, ए बी और सी। अब आपको पता है 2 को 5 से गुणा करो तो कितना आएगा, 10 आएगा, और बी को निकालना है तो बीच बीच वालों का गुणा कर दो, यानी अनुपात आएगा अपने पास 5 दिए 15, और सी को निकालना है तो लास्ट लास्ट वालों का गुणा कर दो आपस में, तो 7 या 21, ये उत्तर आ गया इसका डायरेक्ट। अब इसके बाद में हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी दिया हुआ है हमारे पास 7:9, और बी अनुपात सी दिया हुआ है हमारे पास 15:7। अब आपको निकालना क्या है, तो ए अनुपात सी निकालना है। ठीक है, यानी पहला निकालना है और अंतिम निकालना है। ठीक है, तो पहला निकालने के लिए अपने को पता है ए का मान निकालने के लिए इन दोनों का आपस में गुणा होता है, 7 को गुणा करना होगा 15 से, और सी निकालना है तो आपको पता ही है कि इन दोनों का आपस में गुणा होता है 9 × 7। अब देखो दोनों में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 से 7 कट गया, उत्तर आया 15:9। क्या ये उत्तर है, नहीं। अभी देखो 15 और 9 दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हैं, किसके पहाड़े में, 3 के पहाड़े वाली संख्याएं आ रही है। ये 3 के पहाड़े में आता है, 15 5 नंबर पे आता है और 9 आता है 3 नंबर पे, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा 5:3। ठीक है, अब 14वें सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, 14वें सवाल में हमें दिया हुआ है W1:W2, कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, और W1:W3 दिया हुआ है इधर, वो कितना दिया हुआ है, तो 1:2 दिया हुआ है, और वो पूछ क्या रहा है हमारे से, W2:W3, ये ज्ञात करके बताइए। तीनों नहीं ज्ञात करने हैं, W2 और W3 ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि अगर आपने वो मेथड लगाते हैं लाइनों वाला, इस तरीके वाला, तो अब आपको बीच में रखने पड़ेगा सेम 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 वेरिएबल, बीच में रहेगा, मिडल में रहेगा, तो W1 दोनों में आ रहा है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ इधर वाले को W2:W1, W2:W1, W2 की जगह में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3:2 लिख दिया मैंने इसको, और ये एज इट इज़ रख रखा है मैंने, क्योंकि बीच में सेम वेरिएबल होना चाहिए, तो 1:2 आ गया। अब अपने को पता है W2 निकालना है आपको, तो इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा, और W3 निकालना है आपको, तो इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो 3:1, और अनुपात W3 निकालने के लिए 2:2 करना पड़ेगा, तो उत्तर आया 3:4। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा 14वीं का। अब आगे हम पढ़ेंगे कि चार संख्याओं का कैसे चार संख्याओं का अनुपात कैसे निकाला जाता है, ये हम बेसिक से सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ कुछ इसके, जो आपके काम आएंगे। ठीक है, अब आपको इस सवालों में दिया क्या होगा, A:B दिया होगा, ठीक है, और B:C दिया होगा अलग से, और C:D भी अलग से दिया होगा आपको। ठीक है, और वो पूछेगा आपसे कहेगा कि A:B:C:D, यानी चारों का अनुपात निकाल के दीजिए मेरे को। ठीक है, अब इसके लिए भी मैं एक सवाल के ज़रिए अपने मेथडों को समझेंगे दोनों को। सबसे पहला मेथड है, ठीक है, A:B भी दिया होगा सवाल के अंदर, तो वो कुछ दे रखा होगा जैसे 2:3 मान लो, और B:C दिया होगा आपको 4:5 मान लो, ठीक है, और C:D भी दिया होगा आपको 6:7 है। इसमें देखो मिड में ना सेम वेरिएबल होना चाहिए, ये तरीका होता है इसका, इस सवाल को अगर इस तरीके से करना है। अब ए क्या आएगा, ए आएगा वो, ए का मान कैसे निकालेंगे, तो याद रखना ये क्या होगा, ए मल्टीप्लाई करना होगा अपने को फर्स्ट
एंड फर्स्ट एवरी रेशो के फर्स्ट एंड फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो ए का मान क्या होगा, 2 × 4 × 6। याद रखना, 2 × 4 × 6, यानी फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब बी का मान कैसे निकालना है, सुनना ध्यान से। बी का वैल्यू निकालनी है आपने, तो बी की वैल्यू निकलेगी, बी वालों को आपस में गुणा करेंगे, सुनना ध्यान से, बी वालों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यानी 3 को 4 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद में एक छोड़ के छलांग लगाएंगे सी की तरफ, तो ×6 होगा। इस तरीके से ये बी की वैल्यू आएगी। और सी की वैल्यू कैसे आएगी, तो सी वालों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सी वालों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा सबसे पहले सी की वैल्यू के लिए, तो 5 × 6 आ गया। अब 5 × 6 तो आ गया, अब ये भी इधर छलांग लगाएगा एक छोड़ के, तो ये हो जाएगा 3 से गुना इसका, तो ये आ जाएगी सी की वैल्यू। और डी की वैल्यू होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करना होगा आपको, मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट एंड लास्ट एवरी रेशो का लास्ट एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए अपने कुछ अलग सा साइन ले लेते हैं, बताता हूँ मैं आपको। डी की वैल्यू आएगी, लास्ट ये है, ये भी लास्ट है और ये भी लास्ट है, इन सभी का गुणा करने पर डी की वैल्यू आ जाएगी 3 × 5 × 7, ये आंसर आएगा डी का। समझ में आ रही है बात। ये तरीका रहेगा फर्स्ट मेथड के अंदर, ठीक है। अब आपके सामने आ चुका है, मैं इसको करके दिखाता हूँ इस सवाल को। A/B/C/D, ये कैलकुलेट करना था आपने। तो अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पता चल गया कि ए तो आएगा सब फर्स्ट वालों का गुना, सभी रेशो के जो फर्स्ट वाले गुणे हैं वो ए कहलाएगा। और बी कैसे आएगा, बी वालों का आपस में गुना और एक छोड़ के इधर सी वाला ले लेंगे, तो बी एक छोड़ के इधर सी वाला ले लिया। और सी के लिए सी वालों का आपस में गुना और इधर इस तरफ भागेंगे और बी वाला ले लेंगे 3, है ना, एक छोड़ के। और फिर डी क्या होगा, तो लास्ट वालों का गुना हो जाएगा 3 × 5 × अब देखो सभी में क्या आ रहा है, सभी में आ रहा है 3 के पाड़े वाली संख्या, 3 आ रहा है और 3 के पाड़े वाली संख्या आ रही है। ये 3 मैंने काट दिया, ये भी 3 काट दिया, ये 3 कट गया और ये 3 काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 कट रहा है, सभी के पाड़े वाली संख्या आ रही है एक प्रकार से। अब हमारा उत्तर आ जाएगा, और तो कुछ नहीं कट रहा। इसमें देखो 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 2 के पाड़े वाली कोई संख्या नहीं आ रही है, तो नहीं कटेंगी बाकी, ठीक है। सभी में आना जरूरी है, चारों में, तभी काट सकते हो आप। तो उत्तर आया 8 दूनी 16, 16:24, 4 × 6 = 24 और 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35। ये इसका आंसर रहेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड से इसी को करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड मेथड इस सवाल के लिए क्या रहेगा, मेथड नंबर सेकंड में आपको पता ही है, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है A/B दे रखा है। और वो आपको पता ही है कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है। आपको निकालना क्या है, A/B/C/D, ये निकालना है आपको। पहले फर्स्ट बार में इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, फर्स्ट में इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि A/B है वो 2/3 है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, फिर आपको बी और सी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो है सेकंड नंबर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है 4/5 है, B/C 4/5 है। अब थर्ड नंबर से आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि ये वाली 6 और 7 है, सी और डी कितना है, 6/7 है। अब आपको पता ही है यहाँ पे 3 है, तो इधर वाला हिस्सा भी 3 से और इधर भी 3 से भर देंगे। और यहाँ 5 है तो इधर वाला हिस्सा 5 से भर देंगे, ठीक है। और इधर 4 है तो ये 4 से भर देंगे। और इधर
इधर वाला हिस्सा सारा खाली पड़ा है, इस साइड वाला, तो ये सारा का सारा हिस्सा किससे भरा जाएगा, 6 से भरा जाएगा। ये हमने भर दिया, फिर लाइन लगा देनी है इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो ये 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें भी 3 के पहाड़े वाली संख्या आ रही है, इस रो में भी। ठीक है, इस पंक्ति में भी, इस कॉलम के अंदर भी, इधर वाले कॉलम के अंदर भी आ रहा है, 3 के पहाड़े वाली संख्या सभी में आ रही है। इसको काट देंगे, उत्तर आया हमारे पास। अब देखो इसमें 2 के पहाड़े वाली आ रही है, इसमें 2 के पहाड़े वाली आ रही है, इसमें भी 2 के पहाड़े वाली संख्या आ रही है, इसमें नहीं आ रही, तो 2 के पहाड़े से अपने काट नहीं सकते। अब उत्तर आया इसका 8 दूनी 16, इसका गुणा कर दो आपस में, गुणा 4 6 24, और उसका उत्तर आया 30, और इसका उत्तर आया 35। ये बेस्ट मेथड रहेगा जब 4 अनुपात पूछे जा रहे हो। आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, ये भी मेथड अच्छा है। ठीक है, तो सेकंड मेथड आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम 1 2 सवाल करके देखते हैं। अब हम सवाल की ओर आए हैं, तो इसमें क्या है, ए अनुपात बी दे रखा है आपको, बी अनुपात सी भी दे रखा है आपको, और सी अनुपात डी भी दे रखा है, और वो पूछ रहा है ए बी सी डी का क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो अब आपको पता ही है कैसे निकालना है, कैसे करना है सवाल। अब आपको पता है कि आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी। बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। अब अपने को पता है ए अनुपात बी कितना दे रखा है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में, 1:3, और फिर सेकंड इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे सेकंड लाइन के अंदर, तो बी अनुपात सी दे रखा है 5:7, और हमें क्या दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है 9:7, ये दिया हुआ है। अब आप देख लिया, ऐसे लिख दिया इसको। अब आपको पता है साइड वालों एरिया को फिल करना है आपने, तो इधर 3 लिख दो, 3, और ये भी 3 से फिल हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा 7 से फिल होगा, और इधर वाला हिस्सा 5 से फिल हो जाएगा, और इधर भी इसे 9 से फिल होंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब लाइन लगा लेंगे एक बड़ी सी। अब आप देख पा रहे हो इधर 3 के पहाड़े वाली संख्या आ रही है, इस डी के नीचे देखो आप, तो 3 के पहाड़े वाली संख्या है, इसमें भी 3 के पहाड़े वाली संख्या है, इसमें भी 3 के पहाड़े वाली संख्या है, इसमें भी 3 के पहाड़े वाली संख्या। मैं काट रहा हूँ 3 को, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इस रो में 3 3 9, ये 3 बच गया यहाँ पे, है ना। अब और कुछ कट रहा है क्या, इसमें 3 के पहाड़े वाली संख्या है, इसमें नहीं है, इसमें अब 3 के पहाड़े वाली संख्या नहीं बची डी वाले के अंदर, बाकियों में तो है लेकिन इसमें नहीं बची हुई। अब अपने आंसर निकाल दो सीधा, 5 3 15, 5 9 45, और 7 9 63, और 7 7 49। ये आ गया अपने पास उत्तर 15 45 63 49। तो ए नंबर इज करेक्ट आंसर। ये इस तरीके से निकाला जाता है रेशो। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है इसको करने का, इससे आप जल्दी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहें, बार बार इन्हीं सवालों को करते रहें। कोई गाइड के मदद ले सकते हैं आप, उसमें भी आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं ऐसे। धन्यवाद।